हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये कंपनी बेसिकली अप्रैल 2019 में स्थापित हुई थी एंड ये ब्लिस्टर फॉइल्स एंड एल्यूमिनियम फार्मा फॉइल्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इन फॉइल्स का यूज बेसिकली फार्मास्यूटिकल मेडिसिन जैसे कि कैप्सूल्स एंड टेबलेट्स की पैकेजिंग में किया जाता है एंड क्योंकि ये फॉइल्स मेडिसिन के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आती हैं, इसीलिए इन फॉइल्स की क्वालिटी का काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। प्लस जीएसएम फॉइल्स लिमिटेड एक आईएसओ 9001:2015 सर्टिफाइड कंपनी है। तो गाइस, ये तो था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। बाकी और भी इंफॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ के करंट लाइफ जीएमपी को देखेंगे। देन लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 24 मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 28 मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 29 मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 30 मई। देन क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 30 मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 31 मई। देन हम फेस वैल्यू की बात करें तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन हम प्राइस की बात करें तो वो रखा गया है 32 रुपीज पर शेयर का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 4000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 11.01 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखी गई है 93,71,649 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 1,28,11,649 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,28,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 8000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,56,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन इस आईपीओ में मार्केट मेकर्स के लिए 5.12% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन अदर्स के लिए 47.44% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन रिटेलर्स के लिए अगेन 47.44% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 99.99% की। देन आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 73.14% की। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद ज्यादा कम नहीं हो रही है, इसका मतलब ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा बाद में भी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो उसमें भी हमें ओवरऑल ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो उसमें हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 2021, 2022 एंड 2023 का डेटा हमारे पास नहीं दिया हुआ है, केवल दिसंबर 2023 का डेटा दिया हुआ है, जो कि शो कर रहा है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस ठीक है। देन टोटल बोरोइंग की बात करें तो 2021 का डेटा हमारे पास नहीं दिया हुआ है एंड देन जो 2022 से डेटा दिया हुआ है वो यही शो कर रहा है कि टोटल बोरोइंग बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आरओई है 23.62% का, आरओसीई है 1.60% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 11.13% का। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 98.27% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 1.27% का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 4.59 का। देन ईपीएस प्री आईपीओ है 1.53 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 1.3 का। देन पीई प्री आईपीओ है
20.98 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 24.64 का। तो आरओई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 15 और 20 से बहुत ही ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आरओसीई 15 और 20 से बहुत ही कम है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन डेट ऑन इक्विटी रेशियो भी 1 से बहुत ही ऊपर है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू ठीक है एंड पैट मार्जिन परसेंटेज भी ठीक है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जीएमपी डे बाय डे बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 25 ऑफ मई एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 8 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 40 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 25% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल कम चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर की होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद ज्यादा कम नहीं हो रही है, ज्यादातर हिस्सा आईपीओ के आने के बाद भी प्रमोटर्स के पास ही रहेगा। देन इस आईपीओ के ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम जीएमपी की बात करें तो वो फिलहाल काफी कम चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड इस आईपीओ में फाइनेंशियल्स तो ठीक है, लेकिन जीएमपी फिलहाल काफी कम चल रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए है, लेकिन जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 28 ऑफ मई, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी 28 ऑफ मई तक बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ही ज्यादा घट जाए। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। एंड जो डिसीजन मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें। एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।